बिल्डिंग का जैसे जैसे यहाँ हालत ख़राब होते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ के जो कर्मचारी है मरते जा रहे हैं, हालत ख़राब होते जा रहे हैं। आने वाले समय में ये बिल्डिंग भी गिर जाएगी, यहाँ के जो स्टाफ कर्मचारी है वो भी गिर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री है बिहार के साथ यहाँ के जो राष्ट्रीय धरोहर है वो भी ले डूबेंगे। भारत में इसका दूसरा स्थान है। जो इस समय 180 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो 1992 से वेतन के अभाव में मर रहे हैं, कुछ इसमें से मर भी गए हैं। बिहारियों के लिए भी तो नरेंद्र मोदी को कुछ करना चाहिए। गुजरात में आप देखिए कई 100 फीट की मूर्ति खड़ा कर देना है, कई 100 करोड़, उतने करोड़ में कई गरीबों का घर गृहस्थी वो बच सकता है, पूरा अच्छा से वो लोग जीविका अपना चला सकते हैं, रह सकते हैं। यहाँ पर भी नीतीश कुमार राष्ट्र के धरोहर को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अंत में आपसे प्रार्थना है कि अपने स्तर से एक सदस्यों की समिति भेजकर यहाँ की वस्तु स्थिति जाने और संस्था की जमीन और संस्था के कार्यकर्ताओं को समाप्त होने से बचाए। इस समय हम लोग सिवान जिले के मैरवा में हैं, जहाँ पर कल बीते दिनों लोकसभा में सांसद महोदया जो कविता सिंह है इसकी व्यवस्था को लेकर आवाज़ उठाई थी। लोकसभा में कविता सिंह बोल रही थी वहाँ के जो कर्मचारी है उनको 28 साल से वेतन नहीं मिल रहा, और ये राजेंद्र प्रसाद के कमल चरणों द्वारा 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। उस आश्रम के इसको हम पूरा चारों ओर से दिखाएंगे। हेलीपैड पीछे है, यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही एक भवन बनवाया गया था। ये लगभग 21 एकड़ में फैला हुआ है। इधर पूरा दिखा दीजिएगा, ये पूरा इसी का भाग है जहाँ तक दिख रहा है आपको। चलिए इसके छत पर से भी नज़ारा दिखाते हैं क्या हाल है, पूरा एरिया दिखेगा इसका जो ये 21 एकड़ में फैला हुआ है, यहीं से दिख जाएगा। ये ऊपर का नज़ारा है इसका, देखिए कितना खतरनाक लग रहा है। इधर से दिखाइए थोड़ा, ये दिखाइए। ये जो हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, यहीं पर मेडिकल कॉलेज खुलने वाला था, वो यहीं पर खोलने वाले थे। बोले भी थे, यहाँ के जो चीफ अकाउंटेंट हैं उनसे बोले थे, उनसे बात हुई थी, तो यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि किसी को भी पता नहीं चला। आकर मैरवा में कृषि फार्म पर मेडिकल कॉलेज के लिए शिलान्यास कर दिए। यहाँ के लिए अब किसी की भी नज़र यहाँ पर ध्यान नहीं आती है। ये लोग कहीं भी जाते हैं, वहाँ से रात खाते हैं, चले आते हैं, कोई भी इन लोग का बात नहीं सुनता है, कोई ध्यान भी नहीं देता है। देखिए जैसे बनाया गया है किसी राजभवन से कम नहीं है। देखिए कितना अच्छा बनाया गया है, कितना अच्छा इस पर साफ साफ लिखा हुआ है। देखिए क्या मैं पढ़कर बता रहा हूँ। राजेंद्र सेवाश्रम मैरवा जिला सिवान बिहार में अवस्थित है, जिसकी स्थापना तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा गृह जिले में अपने हाथों 11/11/1954 को किया गया था। इस संस्थान का स्थान भारत में दूसरा है, भारत में इसका दूसरा स्थान है। इस संस्थान पर बाबा राघव दास, विनोबा भावे, तत्कालीन राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी तथा बड़े बड़े लोग आए और अपना आशीर्वाद दिए। इससे संबंधित कुछ बिंदु आपके समक्ष रख रहा हूँ, सुनिए। यह संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत 11/11/1954 को निबंधित है। इस संस्था के सभी 89 गण का स्वर्गवास हो गया है। फलस्वरूप संस्था संचालक विहीन है तथा लगभग 180 कर्मचारी जो कार्यरत है, जो इस समय 180 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, वो 1992 से वेतन के अभाव में मर रहे हैं, कुछ इसमें से मर भी गए हैं। संस्था के पास 21 एकड़ जमीन है तथा करोड़ों का भवन है, जो अभी आपको दिखा रहे हैं। ये ऐसे ऐसे इसमें 21 एकड़ ज़मीन में बहुत दूर तक फैला हुआ है, ऐसे ऐसे कई भवन हैं पूरे अंदर तक जो करोड़ों में है, जो वीरान है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ तक कि आपके पास भी कई बार निवेदन पत्र दिया गया, मतलब ये प्रधानमंत्री के पास निवेदन पत्र दिया गया था, जहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं हुआ था। आप द्वारा आदेश दिया गया कि प्रत्येक जिला में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, तो आशा जगी और हम लोग काफ़ी प्रयास भी किए और प्रयास सफलता के कगार पर था। पर पता नहीं किस पूर्वाग्रह से कृषि फार्म मैरवा में खोलने की बात हुई। यही जो अभी बता रहा था मंगल पांडे, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है, यहाँ न लाकर कृषि फार्म पर लेकर चले गए, वहीं पर मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए। यहाँ पर जब खुलने का ये लोग सुने थे तो आशा जग गई थी कि चलिए यहाँ का भी कुष्ठ आश्रम का भी अब विकास होगा। लेकिन ये जो स्वास्थ्य मंत्री है उलट फेर कर दिया। अभी बहुत कुछ इसमें सुनने को मिल रहा है, मैं नहीं बता सकता। क्या कृषि फार्म की ज़मीन पर मेडिकल कॉलेज खोलना उचित है, ये लोग प्रधानमंत्री से बोल रहे हैं। मतलब जो कृषि फार्म है वहाँ पर क्या मेडिकल कॉलेज खोलना उचित है,
वहाँ पर तो कृषि विद्यालय बनना चाहिए। सही बात है, कृषि फॉर्म है तो वहाँ पर कृषि विद्यालय बनना चाहिए। वहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज खोलने की क्या ज़रूरत थी? क्या जहाँ 1956 में अस्पताल है, सारे प्रतिष्ठित कार्यरत है, ज़मीन उपयुक्त है, वहाँ नहीं बनना चाहिए ताकि सारे कार्यकर्ताओं को समायोजन होता और मरने से बचाया जा सके और संस्था भी बची जाती। अगर यहाँ बनता तो बहुत कुछ मदद मिल जाता। यहाँ के जो स्टाफ है और जो रोगी है, यहाँ का जो व्यवस्था है दयनीय होती चली गई। अभी हमारे साथ में जो कैमरामैन है दीपक मिश्रा, ये बोल रहे थे कि यहाँ पर 7-8 साल पहले जब आए थे यहाँ पर मरीज रहते थे। यहाँ जब मैं पूछा, जो चीफ अकाउंटेंट है उनसे पूछा तो ये बोले कि यहाँ पर 3 साल पहले तक मरीज आते थे, ज़्यादा संख्या में आते थे, मतलब लगभग 10-20 ऐसे मरीज हरदम रहते थे। लगभग 3 साल 5 साल पहले 10 से 20 मरीज हरदम रेगुलर यहाँ पर आते थे। लेकिन यहाँ पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। इधर ये लोग खाना कहाँ से लाए, अपना जीविका कैसे चलाए, मेडिकल दवाई कहाँ से लाए, ये सब देखते हुए मरीज भी आना बंद कर दिए। और खुद ये लोग अपना पेट नहीं पाल रहे हैं। इन लोगों को भी अब ये लोग केस लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में। इसी को लेकर क्या जिन महापुरुषों ने कृषि फॉर्म की जमीन आज से 50 वर्ष पहले कृषि फॉर्म के लिए दिया होगा, उनकी आत्मा आज उनके विषय में क्या सोचती होगी? जिन्होंने कृषि फॉर्म पर अस्पताल बनवाने के लिए निर्णय लिया होगा। ये प्रधानमंत्री से जो है निवेदन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली सेवा में, वहीं पर मन की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आती है उसमें शामिल करने के लिए, पत्र शामिल करने के लिए गुहार लगाया गया है। यहाँ से अंत में आपसे प्रार्थना है कि अपने स्तर से एक सदस्यों की समिति भेजकर यहाँ की वस्तु स्थिति जाने और संस्था की जमीन और संस्था के कार्यकर्ताओं को समाप्त होने से बचाए। बड़ी कृपा होगी और लगभग 200 कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद सीधे आपको मिलेगा, क्योंकि 1947 से आज तक आप ही ऐसे यशस्वी व्यक्ति हैं जो गरीबों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। दूसरा आज तक कोई नहीं हुआ। हम लोग दौड़ते दौड़ते थक गए हैं। कोई इस राज्य में सुनने वाला नहीं है। मजबूर होकर अपने मन की बात कार्यक्रम में आवेदन पत्र दे रहा हूँ। आशा ही नहीं, पूरी विश्वास है कि आप राष्ट्र की धरोहर को बचाने की कृपा करेंगे तथा आवेदक को आदेशित निर्देशित करने की कृपा करेंगे। भवदीय धर्मसेन नाथ तिवारी, जो चीफ अकाउंटेंट हैं, उनका नाम धर्मसेन नाथ तिवारी है। उन्हीं के द्वारा मन की बात कार्यक्रम जो नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी जाती है, उसी में ये विचार रखने के लिए पत्र शामिल किए हैं। लेकिन देखते हैं अब वहाँ से भी ये लेटर वापस आ चुका है। इस पर भी कोई प्रधानमंत्री के पास भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वैसे तो इसमें सही लिखा हुआ है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी है वो गरीबों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे राष्ट्र का जो धरोहर है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उनको बिहार में भी तो देना चाहिए, या बस गुजरात में ही देंगे? बिहारियों के लिए भी तो नरेंद्र मोदी को कुछ करना चाहिए। गुजरात में आप देखिए कई 100 फीट की मूर्ति खड़ा कर देना है, कई 100 करोड़, उतने करोड़ में कई गरीबों का घर गृहस्थी बच सकता है पूरा। अच्छा से वो लोग जीविका अपना चला सकते हैं, रह सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये बिल्डिंग अब तो राष्ट्र का जो धरोहर है, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1954 में जो स्थापना हुआ था, इसका अब ये नष्ट करने में हमारे जो राज्य के नीतीश कुमार जी है, इसमें तो हर जगह, अभी आप मनीष कश्यप का वीडियो देखे थे जो राष्ट्र का धरोहर से ले जाकर दिखाया था, पानी इधर से उधर, फिर 360 डिग्री का जो बन रहा है, ऐसे ही यहाँ पर भी नीतीश कुमार राष्ट्र के धरोहर को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ से देखिए, अब चलिए आप लोग को घुमा देते हैं और जो हमारे चीफ अकाउंटेंट हैं उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खेती भी होती है। वहीं जो सामने दिखाई दे रहा है, चुप कर दीजिएगा, वहीं पर हेलीपैड है। वहीं पर जो पहले आते थे, जब इसका स्थापना हुआ था 1954 में, उस समय यहाँ पर जो लोग आते थे वो लोग हेलीकॉप्टर से आते थे, वहीं पर उतरते थे, उसके बाद इसमें आते थे। तो चारों ओर देख लीजिए, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। जंगल के चलते उधर नहीं दिख पा रहा है। उसी समय बाथरूम भी बना था, लैट्रिन उसी समय का बना हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ज़माने का। उसी समय 1954 में ही ये बना हुआ जो लैट्रिन है, उसी समय का है। सबका हालत ख़राब है यहाँ पर। आदमी का, घर का तो है ही है, आदमी का भी हालत ख़राब है। बिल्डिंग का जैसे जैसे यहाँ हालत ख़राब होते जा रहे हैं,
वैसे वैसे यहाँ के जो कर्मचारी है मरते जा रहे हैं, हालत ख़राब होते जा रहे हैं। आने वाले समय में ये बिल्डिंग भी गिर जाएगी, यहाँ के जो स्टाफ कर्मचारी है वो भी गिर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। देखिए वो करकट में नीचे यहाँ का जो बेंच जब जब खराब होता जाता है उसी में ठूस दिया जाता है। अब क्या करना है उसको। जब ये शुरू में बना हुआ था तो जो कुष्ठ रोगी थे इसी में रहते थे। इस समय आप हालात इसकी देख सकते हैं, हर जगह से बिल्डिंग गिर रही है। ये देखिए पूरा का पूरा जर्जर हो चुका है, खत्म हो रहा है। यहाँ पर जो कुष्ठ रोगी है यहीं पर आते हैं, जो बगल में खेत उग रहा है अपना जो भी रोपना होता है रोपाई करते हैं, खाद उसी से अपना जीविका चलाते हैं। यही है, इधर आइएगा। ये बेड का हालत देखिए कैसा हुआ है। पुराना जो धरोहर है उस पर इन लोगों का ध्यान ही नहीं है। नया बनाने के लिए नया ये लोग बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? उस पर फंड इकट्ठा करेंगे, फंड लिखेंगे, कागज में दिखाएंगे और लूटपाट कर बराबर कर देंगे। यही लोग का काम है। इसके लिए वो लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इससे उन लोगों का कोई फायदा नहीं होगा। कुष्ठ रोगियों का ये रूम है। कुष्ठ रोगी अभी भी ये कागाते रहते हैं। इन लोग का बेड है उस समय का 1954 में ये बेड लगा था। 1954 में लगा था ना, 1954 का बेड है। उसी समय से यही बेड पड़ा हुआ है। अभी बेड नहीं किया है, इस पर घास फूस हर चीज जम गया है, टूटता जा रहा है। देखिए महात्मा गांधी का यहाँ पर फोटो भी है, चरखा चलाते हुए उसी समय का। चलिए और आगे भी दिखाते हैं हम। यही पर एक मरीज है जो यहाँ पर आते हैं कुछ रोगी का। ये सब इसी का भाग है। इधर जो आगे है खाली जगह वहीं पर हेलीपैड है। दीवार के बगल में ही नीचे हेलीपैड है। वहीं पर राजेंद्र प्रसाद आते थे, हेलीकॉप्टर से वहीं उतरते थे। या जो कोई भी है प्रधानमंत्री या जो कोई भी पहले बड़े बड़े नेता थे वो लोग यहाँ पर आते थे, तो हेलीकॉप्टर से आते थे, उसके बाद इसको देखते थे, चले जाते थे। अब चलिए आगे, यहाँ से निकलने का रास्ता है ना? कहीं खंडर हो गया है। ये जो यहाँ के यहाँ जो रहते हैं ये जलाने के लिए खाना बनाने में जो जलाने का काम आता है उसके लिए इकट्ठा करते हैं। ये देखिए सब ऑपरेशन होता है, इसमें ऑपरेशन होता था। पहले जब डॉक्टर आते थे इसी सब रूम है, इसी में ऑपरेशन रूम है। ये सब में ऑपरेशन होता था। इस समय तो ये जहरीले जानवर सबका घर बन गया है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ के स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, जो भी हैं, एक अभी चीफ अकाउंटेंट उधर है जो बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि ये जो मामला है ये राज्य सरकार के पास भी वो लेकर गए हैं। राज्य सरकार पूरा प्रधानमंत्री मोदी के पास भी लेकर गए हैं। इस समय हाई कोर्ट में है ये केस, और उसके बाद हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं केस, और प्रधानमंत्री से के पास भी कई बार लेटर भेज चुके हैं। प्रधानमंत्री के पास भी भेजे हैं, मोदी के पास। उसके बाद नीतीश कुमार से आमने सामने भी बात की है, लेकिन नीतीश कुमार इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिए। ऐसे ही कई लेटर वो हमारे नीतीश कुमार के पास गया है, माननीय प्रधानमंत्री के पास गया है, हर जगह गया है, लेकिन कहीं से भी कोई भी इस पर सुनवाई नहीं हुई है।